ननद रानी, मैं अपने पति की पसंद हूँ। शांति सदन में बड़े जोरों शोर से छोटी बहू रचना के आगमन की तैयारियां हो रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। गीत मंगल गाए जा रहे थे, लेकिन घर की बड़ी बहू दीपा को सिर्फ रसोई घर तक ही सीमित रखा गया। दीपा को विवाह से संबंधित कोई भी काम, चाहे वो कपड़ों की खरीदारी हो या गहनों की, हर चीज से दूर रखा गया। सभी चीजें उसकी ननद सूबी की देखरेख में हो रही थी। सारी खरीदारी भी उसने खुद ही की। हर चीज सूबी ने रचना से पूछकर, दिखाकर उसकी पसंद की और महंगे से महंगी चीजें लेकर दी। इधर दीपा चुपचाप अपने काम से काम रखती। उनको इन बातों से कोई फर्क ना पड़ता। ये देखकर उसकी ननद सूबी को गुस्सा आने लगा तो उसने दीपा पर व्यंग्य करना शुरू कर दिया। दीपा को सुनाते हुए सूबी ने अपनी माँ विमला जी से कहा, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो माँ। रचना को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस घर में। ना ही उस पर कोई हुक्म चलाने की कोशिश करेगा। अगर किसी ने उसे तकलीफ देने की कोशिश की तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हम सबके पसंद की बहू है। हम सब उसको बड़े नाजों से और प्यार से इस घर में रखेंगे। उसको कोई कमी नहीं होने देंगे। खासकर मैं तो उसके साथ सहेलियों की तरह रहूंगी। दीपा सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर रही थी। वो भी सिर्फ इसलिए कि शादी के घर में मेहमानों के बीच कोई तमाशा ना हो। लेकिन अब सब कुछ उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। दीपा ने अपने कमरे में जाकर रात में ये बात अपने पति मोहित से कही। देखो मोहित, माँ जी और सुभी का यूं बात बात पर मुझे ताने देना और सुनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 5 साल हो गए अपनी शादी को, लेकिन आज तक मैं इस घर के लिए बेगानी और बुरी बहू ही रही हूँ। माँ जी का फिर भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन सूबी दी की बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो गई। या तो तुम जाकर उन्हें ऐसा करने से मना कर दो। अगर मैंने कुछ कह दिया तो उनके साथ साथ तुम्हें भी बुरा लग जाएगा। बिस्तर पर लेटे लेटे मोहित ने मोबाइल देखते हुए कहा, तुम भी हद करते हो यार। जरा जरा सी बात का बतंगड़ बनाते हो। कुल मिलाकर 4 दिन और रहना है हमें यहाँ, और कौन सी उनकी बातें तुमसे आकर चिपक रही हैं। वैसे भी समझदार आदमी समझदार लोग ऐसे मामलों में अक्सर चुप रहने की ही सलाह देते हैं। वैसे भी तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़े पर भी परिवार जोड़कर रखने की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की एकता बनाए रखने के लिए तुम चुप ही रहो। आखिर सुभी तुमसे छोटी है, और मान लो कि सुभी की जगह तुम्हारी छोटी बहन होती तो तुम क्या करती? तब भी तुम मुझसे शिकायत करती नहीं ना? तब तो तुम चुपचाप सुनकर मुस्कुरा देती, ये कहकर कि बच्ची है, क्यों, सही कर रहा हूं ना मैं। तब दीपा ने पलटकर कहा, बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम। अगर मेरी छोटी बहन ऐसा व्यवहार करेगी तो सबसे पहले उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाऊंगी मैं, और मुझसे भी पहले मेरी माँ उसे थप्पड़ लगाएगी, क्योंकि हमें बड़ों का अपमान करना नहीं सिखाया गया। फिर चाहे वो कोई भी हो, माँ, भाभी या बहन, सम्मान पर सबका समान अधिकार है। दीपा की बात सुनते ही मोहित चुपचाप मोबाइल रखकर बिना कुछ बोले करवट लेकर सो गया। लेकिन दीपा ने तय कर लिया कि अब अगर वो चुपचाप रह गई तो उसे आजीवन अपमान बर्दाश्त करना होगा। इसीलिए अब वो चुपचाप अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। दीपा और मोहित की लव मैरिज हुई थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। मोहित के परिवार ने कभी भी परोक्ष रूप से इस विवाह का विरोध तो नहीं किया, लेकिन दीपा की लाख कोशिशों के बाद भी मोहित के परिवार ने कभी दीपा को अपनी बहू भी स्वीकार नहीं किया। उसके हर अच्छे काम में हमेशा कमी और खोट ही निकालते गए। अगले दिन रचना के आने के बाद उसके मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। जो भी उसका घूंघट उठाता उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बगैर नहीं जाता। रचना रंग रूप से गोरी सुंदर होने के साथ साथ 5 फीट 7 इंच लंबी भी थी। सभी मेहमान उसे देखकर एक ही बात कहते, क्या खूबसूरत बहू आई है घर में। कद काठी, हर चीज में परफेक्ट, किसी फिल्मी मॉडल की तरह है। विमला जी की ननद ने बहू की तारीफ में 2-4 बातें और बढ़ा चढ़ाकर कही कि तभी शोभी ने कहा, अरे बुआ, रचना किसी ऐसे वैसे की पसंद थोड़ी ना है। मैंने खुद इस घर की छोटी बहू को पसंद किया है। आप ही बताओ, मेरी पसंद को कोई काट सकता है क्या? आप तो अच्छी तरह जानती हो मुझे ऐसी वैसी छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं आती। सुबह की बात में हाँ मिलाते हुए विमला जी ने कहा, मेरी बेटी की पसंद तो हमेशा से ऐसी एक नंबर की रही। इसीलिए तो इस बार इसे ही बहू पसंद करने की जिम्मेदारी इसके भाई और मैंने दे रखी थी। तभी तो हमारी छोटी बहू चांद का टुकड़ा है। वहां मौजूद मेहमानों के बीच खामोशी छा गई। सब दीपा की तरफ देखने लगे, क्योंकि सांवली सलोनी दीपा सामान्य कद काठी की थी और उसे मोहिन
मोहित ने पसंद किया था, लेकिन दीपा अपने व्यवहार कुशलता से सबके दिल में जगह बना लेती। आज दीपा को सुबी का कहना बहुत बुरा लगा। आज उसके मन के साथ साथ उसका आत्मसम्मान भी बहुत आहत हुआ। तभी दीपा की बुआ सास ने वक्त की नजाकत को देखते हुए कहा, अरे खूबसूरती तो बस कुछ पल की होती है, असली खूबसूरती तो व्यवहार में होना चाहिए, जैसा हमारी बड़ी बहू दीपा में है। बड़ी बहू, तू भी कुछ बोल, क्या चुपचाप खड़ी खड़ी सबको देख रही है? देवरानी की मुंह दिखाई की रस्म पूरी तो कर, बता तो देवरानी कैसी है। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। बुआ सास की बात सुनते ही दीपा ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, जी बुआ जी। सूबी और विमला जी मुंह टेढ़ा करके घूर घूर कर दीपा की तरफ देखने लगी। दीपा ने रचना का घूंघट उठाया और उसे देखकर कहा, सूबी दी, रचना तो वाकई बहुत सुंदर है। मुझे तो आज ही पता चला आपकी पसंद इतनी सुंदर है। रचना को देखकर तो कोई भी कहेगा कि आपकी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है। दीपा के मुंह से इतना सुनते ही सूबी ने घमंड में मुंह बिचकाकर गर्दन दूसरी तरफ घुमा दिया और रचना से कहा, रचना देखो, कुछ लोग खुद सुंदर नहीं, हमारी पसंद की नहीं तो वो तुमसे जलन भी रखेंगे। हो सकता तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे, लेकिन तुम बिल्कुल भी डरना नहीं किसी से, क्योंकि तुम मेरी पसंद हो। तो तुम्हें कोई तकलीफ देने या तुम पर हुक्म चलाने की कोशिश करे तो तुम तुरंत मुझे फ़ोन करना। मुझे ऐसे लोगों का दिमाग ठिकाने लगाने आता है। तब दीपा ने सूबी के पास जाकर सबके बीच में अपनी सास को सूबी को गले लगाकर उनके कान में धीरे से कहा, अभी जो आपने रचना से कहा, चाहूँ तो मैं भी कह सकती हूँ। बेशक मैं आप सबकी पसंद की नहीं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी और गर्व दोनों है कि मैं अपने पति की पसंद हूँ और हम दोनों एक दूसरे की पसंद से पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हैं। एक गुजारिश भी करूंगी आपसे कि मुझे तो आप दोनों ने कभी झूठे दिखाए में भी अपनी भाभी और इस घर की बहू होने का सम्मान नहीं दिया, लेकिन रचना को अपने कहे अनुसार सारी खुशियां और सम्मान जरूर दीजिएगा। खासकर माँ जी, आपसे उम्मीद करती हूँ। फिर दूसरी तरफ अपनी सास से कहा, माँ जी, उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बेटी के साथ साथ रचना को भी इस घर की बहू होने के अधिकार और पूरा सम्मान देंगी। इसके साथ उसकी पसंद नापसंद का भी इस घर में पूरा सम्मान होगा। एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात मैं आप दोनों से कहना चाहूँ तो ये बात मैं सबके सामने आप दोनों को आपकी ही भाषा में जवाब भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं सबके सामने खास कर कि रचना के सामने आप दोनों का कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों मुझ पर व्यंग्य करना बंद करें, वरना अब अगर आप दोनों ने एक भी कटाक्ष मुझ पर किया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अब आपकी मर्जी, चुपचाप यूं ही मुस्कुराते हुए खड़े रहिए, प्यार से या व्यंग्य करके तमाशा बनाइए। चलती हूँ। सब दीपा की तरफ देखने लगे, लेकिन आज दीपा ने सबके सामने चुपचाप अपने मन की बात साफ साफ लफ्जों में सूबी और विमला जी के सामने रख दी। सूबी और विमला जी को आज समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे भी तो क्या कहे। उनकी हालत देखने लायक भी नहीं थी। ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए मुस्कुराना पड़ रहा था। वो दोनों चुपचाप गुस्से में घूरते हुए दीपा को जाता हुआ देखती रह गई। दीपा जानती थी इतनी आसानी से ये बात खत्म नहीं होने वाली, लेकिन इस बार अपने आत्मसम्मान से समझौता न करने का दीपा ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। सारे मेहमानों के जाने के बाद विमला जी और सूबी ने मोहित के सामने आकर तमाशा करना शुरू कर दिया और उसकी कही गई बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए सूबी ने कहा, भैया अपनी पत्नी को समझा दीजिए कि अपनी जलन अपने पास रखें और मुझसे तमीज से बात किया करे। अब अगर वो सुंदर नहीं और हमें पसंद नहीं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं, दोष सिर्फ उनका है। और आपकी पसंद को भी ना जाने क्या हो गया था कि ऐसी लड़की पसंद आई आपको। विमला जी ने कहा, हमारी तो किस्मत ही खराब है जो तेरी खुशी के लिए हम उस जैसी लड़की से रिश्ता करने के लिए राजी हुए और वो हमारा ही अपमान कर रही है। मोहित, एक बात कान खोलकर सुन ले तू। मैं अपनी बेटी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन आज मोहित ने पहली बार दीपा के पक्ष में सूबी से सिर्फ दो बात कही। सूबी, किसी से सम्मान पाने के लिए हमें पहले सम्मान देना पड़ता है और दीपा तो तुम्हारी बड़ी भाभी है और उसे मैंने पसंद किया है, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे लिए राहुल जी को तुम्हारे लिए पसंद किया था, राहुल जी ने तुम्हारे लिए पसंद किया था। मोहित की बात सुनते ही सूबी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे कोई जवाब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज पहली बार दो टूक कहकर मोहित वहां से चला गया और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सारी बात सुनती दीपा को आज खुशी हुई कि कम से कम मोहित ने तो उसका साथ दिया। मोहित के चले जाने के बाद दरवाजे के पीछे खड़ी दीपा उन लोगों के सामने आ गई, जिसे देखकर सूबी और विमला जी गुस्से में उसको घूरते हुए वहां से निकल गई। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।